इलॉन मस्क को मजबूरन किराए के छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। RRR मूवी में रामचरण और NTR ने जो झंडा पकड़ा था वो कोई मामूली झंडा नहीं था। उस झंडे की सच्चाई बहुत ही शॉकिंग है और मुन्ना भाई का स्वामी अब कैसा दिखता है जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये है इस दुनिया की सबसे महंगी बॉल जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है, क्योंकि इसे 5700 डायमंड पीसेस और 18 कैरेट सोने से बनाया गया है। इस बॉल का निर्माण गीतांजलि ज्वेल्स नाम की एक भारतीय कंपनी द्वारा साल 2007 में किया गया था, जिसने इसे क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अवार्ड के तौर पर बनाया था। हाल ही में आई RRR मूवी में जूनियर NTR और रामचरण जिस पीले, हरे और लाल रंग के झंडे को थामे हुए थे वो असल में भारत का पहला अनऑफिशियल फ्लैग था, जिसे साल 1906 में कलकत्ता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इस झंडे को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने इसे 1905 में हुए बंगाल विभाजन के विरोध के प्रतीक के रूप में बनाया था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते हुए भी इलॉन मस्क के पास अपना खुद का घर तक नहीं है, जिसके चलते वो आज एक छोटे से किराए के मकान में रहते हैं, जिसका किराया लगभग 37 लाख रुपए है। इलॉन पहले से ही अपनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेचते जा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने दिसंबर 2020 में सैन फ्रांसिस्को में स्थित अपना आखिरी घर भी करीब 227 करोड़ रुपए में बेच दिया था। प्रॉपर्टी को बेचकर आए पैसे से वो 2050 तक मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों को भेजने और बस्तियां बसाने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। मुन्ना भाई MBBS मूवी में संजय दत्त का रूम पार्टनर रोहा स्वामी आज बिल्कुल बदल चुका है, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। स्वामी यानी कि खुर्शीद लॉयर मुन्ना भाई MBBS के अलावा कुछ और मूवीज में दिखने के बाद गायब हो गए थे, पर अब लगभग 4 साल के लंबे इंतजार के बाद वो ग्रेट इंडियन मर्डर नाम की एक वेब सीरीज से दोबारा अपना कमबैक कर रहे हैं, जिसमें उनका लुक मुन्ना भाई MBBS की यंग स्वामी से बिल्कुल अलग है। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को हाल ही में ऑस्कर से 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब वो अगले 10 सालों तक ऑस्कर सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ये फैसला एकेडमी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के बाद आया है, जिन्होंने बीते दिनों ऑस्कर सेरेमनी में विल स्मिथ द्वारा क्रिस रॉक के साथ किए गए हिंसापूर्ण बर्ताव के चलते उन्हें इस तरह से बैन किया है। हालांकि ये बात अभी भी साफ नहीं हो पाई है कि स्मिथ अपना बेस्ट एक्टर के अवार्ड रख पाएंगे या नहीं, पर जो भी हो ये स्मिथ के लिए कड़ी सजा जरूर होने वाली है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को अपनी खुद की यूरिन पीनी पड़ती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ISS में पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, साथ ही वहाँ तक पानी पहुँचाना भी बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स डायरेक्टली अपना यूरिन पीते हैं, बल्कि उनके लिए नासा द्वारा ISS में एक मशीन लगाई गई है जो एस्ट्रोनॉट के पेशाब और यूरिन को कलेक्ट करके प्यूरिफाई करती है, जिसके बाद उसे बेझिझक पिया जा सकता है। ब्लैक होल्स के बारे में सुनकर ही हमें ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, जबकि ये अधूरा सच है। दरअसल महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने सन 1974 में यह बताया था कि ब्लैक होल्स टाइनी पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं, जबकि विज्ञान के अनुसार एक ट्रू ब्लैक बॉडी कोई भी पार्टिकल और रेडिएशन को एमिट नहीं करती, जिस वजह से ब्लैक होल्स किसी भी तरह प्योर ब्लैक कलर का नहीं है। 8 दिसंबर 2020 के दिन इलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा जिससे इस दुनिया में एलियंस की चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया था। दरअसल उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा था, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर द ऑरिफिस एलियन मैसेज डिक्रिप्टेड, जिसे कई लोग एलियन से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसे पढ़ के ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने किसी एलियन मैसेज को डिकोड कर लिया है और वो भी एलियंस के एग्जिस्टेंस को सही ठहरा रहे हैं। हालांकि आज तक कोई भी नहीं जानता कि इस ट्वीट का असली मतलब क्या है, जिस वजह से उनका ये ट्वीट आज भी एक रहस्य बना हुआ है। जब बात धरती पर अब तक गिरे सबसे कीमती एस्टेरॉयड की आती है, तब उनमें फुकांग मीटेओराइट का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस मीटेओराइट के 1 ग्राम के टुकड़े की कीमत भी करीब 2000 रुपए है। ये मीटेओराइट साल 2000 में चाइना के फुकांग माउंटेन पर आकर गिरा था, जो कि न सिर्फ 450 करोड़ साल पुराना है, बल्कि बहुत ही रेयर माने जाने वाले पैलासाइट मीटेओराइट से भी एक है। और शायद यही वजह है कि इस पूरे 1003 किलोग्राम के मीटेओराइट की कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्पेस में आप मेटल के 2 टुकड़े को अपने हाथों से ही जोड़ सकते हैं, तो क्या आप मेरी इन बातों पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल धरती पर जब 2 मेटल्स के टुकड़े को आपस में जोड़ते हैं, तब धरती का एटमॉस्फेयर उनके बीच में एक ऑक्साइड लेयर क्रिएट करता है, जो एक बैरियर के रूप में काम करती है, जबकि स्पेस में ये ऑक्साइड लेयर मौजूद नहीं होती, जिस वजह से वहाँ मेटल्स के 2 टुकड़े एक दूसरे के संपर्क में आते ही चिपक जाते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कोल्ड वेल्डिंग कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह
थैंक्स फॉर वॉचिंग।